स्टॉक मार्केट में हर रोज लाखों लोग बाय और सेल करते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि किसी स्टॉक का प्राइस अचानक ऊपर शूट कर जाता है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिर जाता है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटने के बाद प्राइस वापस ऊपर चला जाता है। ऐसे मूव्स देखकर रिटेल ट्रेडर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि मार्केट ने उनके खिलाफ काम किया, जबकि असल में ये सब एक वेल प्लान्ड गेम का हिस्सा होता है, जिसे ऑपरेटर गेम कहा जाता है। ऑपरेटर्स वो लोग होते हैं जिनके पास इतना बड़ा कैपिटल और इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो किसी स्टॉक की शॉर्ट टर्म मूवमेंट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये बिग इंस्टीट्यूशंस, सिंडिकेट ग्रुप्स या ऐसी बड़ी पार्टीज होती है जो क्वाइटली काम करती है। ऑपरेटर गेम की शुरुआत अक्सर अक्यूमुलेशन से होती है, जब किसी स्टॉक का प्राइस लो रेंज में चल रहा होता है और न्यूज व मार्केट का सेंटिमेंट नॉर्मल या नेगेटिव होता है, तब ये लोग क्वाइटली बाय करना शुरू करते हैं। लेकिन इनकी बाइंग चार्ट पर ऑब्वियस तरीके से नहीं दिखती, क्योंकि ये एक ही बार में ह्यूज क्वांटिटी नहीं खरीदते, बल्कि धीरे धीरे कई दिनों या हफ्तों तक पोजीशंस बनाते हैं। इस दौरान स्टॉक का प्राइस अक्सर साइडवेज रहता है और रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि इस स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। जब ऑपरेटर्स अपनी पोजीशंस अक्यूमुलेट कर लेते हैं, तब असली गेम शुरू होता है। अब इन्हें रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना होता है, और इसके लिए सबसे कॉमन तरीका होता है फॉल्स ब्रेकआउट्स और फॉल्स ब्रेकडाउन्स। मान लीजिए कोई स्टॉक कई दिनों से एक रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है। जैसे ही प्राइस उस रेजिस्टेंस से ऊपर जाता है, रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड होकर बाय कर लेते हैं, लेकिन उसी वक्त ऑपरेटर्स अपनी सेलिंग शुरू कर देते हैं और प्राइस को वापस नीचे गिरा देते हैं। इससे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है और उनका कॉन्फिडेंस टूटता है। यही प्रोसेस उल्टा भी होता है ब्रेकडाउन के समय। जब प्राइस किसी सपोर्ट से नीचे जाता है, लोग पैनिक में सेल कर देते हैं, लेकिन ऑपरेटर्स वहां से क्वाइटली बाय करना शुरू कर देते हैं और प्राइस को वापस ऊपर ले आते हैं। ऑपरेटर गेम का सबसे डेंजरस हिस्सा है स्टॉप लॉस हंटिंग। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर अपने स्टॉप लॉस को ऑब्वियस लेवल्स पर रखते हैं, जैसे किसी राउंड नंबर पर या किसी क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर नीचे। ऑपरेटर्स मार्केट के पूरे ऑर्डर बुक को देखते हैं और जानते हैं कि कहां पर ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े हैं। वो प्राइस को जानबूझकर उस लेवल तक पुश करते हैं जिससे सभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएं और एकदम से मार्केट में लिक्विडिटी आ जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक में बायर्स का स्टॉप लॉस 98 रुपए पर है, तो ऑपरेटर्स प्राइस को वहां तक गिराएंगे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और फिर तुरंत प्राइस को वापस 102 रुपए, 103 रुपए तक खींच लेंगे। इस तरह वो पहले चीप में स्टॉक खरीद लेते हैं और फिर तेजी से प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। कई बार ये लोग पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। पहले स्टॉक को एग्रेसिवली पंप किया जाता है, सोशल मीडिया या न्यूज के जरिए हाइप बनाई जाती है ताकि रिटेल ट्रेडर्स एफओएमओ में आकर बाय करें। जैसे ही बड़ी क्वांटिटी में बाइंग होती है, ऑपरेटर्स क्वाइटली अपनी होल्डिंग्स सेल कर देते हैं। इसके बाद डिमांड खत्म होते ही प्राइस शार्पली गिरता है और रिटेल ट्रेडर्स को बड़ा लॉस होता है। उल्टा सिनारियो भी होता है जब नेगेटिव न्यूज फैलाकर प्राइस को आर्टिफिशियली गिराया जाता है। पैनिक सेलिंग होती है और उसी वक्त ऑपरेटर्स बाय कर लेते हैं। कुछ सिचुएशंस में ऑपरेटर स्टॉक को एक फिक्स्ड रेंज में हफ्तों तक घुमाते रहते हैं। ऊपर की तरफ आते ही सेल करते हैं, नीचे आते ही बाय करते हैं और बीच बीच में स्टॉप लॉस हंटिंग करके लिक्विडिटी निकालते हैं। रिटेल ट्रेडर्स इस रेंज में बार बार फंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जेन्युइन है, लेकिन असल में ये सिर्फ ऑपरेटर्स की पोजीशन एडजस्टमेंट का प्रोसेस होता है। ऑपरेटर्स सिर्फ प्राइस एक्शन से ही नहीं, बल्कि न्यूज और सेंटिमेंट से भी खेलते हैं। पॉजिटिव न्यूज आने पर वो हाई प्राइस पर सेल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लोग इस न्यूज पर रिएक्ट करके बाय करेंगे। नेगेटिव न्यूज आने पर वो लो प्राइस पर बाय करते हैं क्योंकि पैनिक में लोग अपने शेयर्स बेच देते हैं। ये पूरा प्रोसेस रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के खिलाफ डिजाइन किया गया होता है। रिटेल ट्रेडर्स इस गेम में बार बार हारते हैं क्योंकि वो इमोशन से ट्रेड करते हैं, लेवरेज का ज्यादा यूज करते हैं
ऑब्वियस स्टॉप लॉस लेवल्स लगाते हैं और पेशेंस नहीं रखते। ऑपरेटर गेम से बचने के लिए जरूरी है कि आप ऑब्वियस लेवल्स पर स्टॉप लॉस न लगाएं, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, कंफर्मेशन का वेट करें और रिस्क मैनेजमेंट का सही तरीके से यूज करें। मार्केट में जीतने के लिए आपको ऑपरेटर्स की तरह सोचना होगा, वरना आप हमेशा उनके टारगेट बनेंगे। मार्केट में ये गेम कोई नई चीज नहीं है, बल्कि हर दिन हर स्टॉक में किसी न किसी लेवल पर यह चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि रिटेल ट्रेडर्स इसे देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते। अगर आप चार्ट रीडिंग, लिक्विडिटी जोन्स और मार्केट साइकोलॉजी को समझने लगे, तो आप ऑपरेटर के ट्रैप से बच सकते हैं और उनके साथ मूव करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सर्वाइवल और सक्सेस दोनों इसी पर डिपेंड करते हैं कि आप मार्केट के असली रूल्स को कितनी जल्दी समझ पाते हैं। हमारे चैनल इन्वेस्ट पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां हम मार्केट के ऐसे हिडन सीक्रेट्स और प्रोफेशनल लेवल ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं।